जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी सनातन भाइयों को मैं ईश्वर चौहान मेरी राम राम। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम सनातन धर्म के लिए, सनातन भाइयों को जागृत करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल राम जी की महिमा पर भागवत गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन कर वीडियो बनाकर डाल दी है। अब हम भागवत गीता के तीसरे अध्याय के महत्व के बारे में आपको बताएंगे। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय स्थानों में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशी के वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बेनिये की प्रवृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का वह यह सन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसे के प्राण ले लिए। उसे के धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौटे अनेक की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसका कुछ समाचार नहीं मिलता था। तदनंतर एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसे से सारा हाल जानकर उसने पिताजी की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया। मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उस वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। इस समय आकाश में एक बड़ी भयानक आवाज हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामान आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें ऊने को शुद्र घटियाएं लगी थी। उसे के तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसे के चिंतित की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान अपने पिता को दिव्य स्वरूप धारण किए विराजमान देखा। उसे के शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनि जन उसकी स्तुति कर रहे थे। उन्होंने देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसे के उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, बेटा वैवश मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय पाठ करने के तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दुष्यंत कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अंत अब घर लौट जाओ, क्योंकि इसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के यो कहने पर पुत्र ने पूछा, तत् मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बताइए। तब पिता ने उनसे कहा, आनंग तुमने यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाइयों ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। बेटा, जिस साधना के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उन्हें उसे का अनुष्ठान करके उसे से होने वाला पुण्य उन नर की जीविका को संकल्प करके दे दो, जिससे वे समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो सर्व फल काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएं।
पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तत् यदि ऐसी बात और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नगर की जीविका नर कैसे उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया है। इस प्रकार पुत्र को आश्रय वसन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जय स्थान में गया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उन्हें के पक्ष समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के 3रे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारी की जीविका का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठी जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इस बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारे की जीविका को छूटने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने 9 प्रकार के सहते रोष उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए ये सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम के विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज से यह पर सहन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशलता पूछते हैं और यह यज्ञ आज्ञा देते हैं कि आप नैरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात 2 मंद नैरक की जीविकाओं को नरक से मुक्त देख कर उसे के साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसे के भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान नीली कमल दल के समान श्याम सुंदर लोक के नाथ जा गए दूर श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेषनाग के फण की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्न उत्तर से परिपूर्ण था। भाग्यवती लक्ष्मी अपनी सरल चित्त वन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यान स्तन होने के कारण निश्चित प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकलते हुए वेदांत वाक्य मुनि मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से उन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य पंचन किया था। उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वयं रूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से ऊर्ध्व सहित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश से श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से गिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अनंत कारण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और ईश्वर के विधायक ब्रह्म हैं। आपको नमस्कार है। आपके बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुष्कर प्रतीत होते हैं, ऐसे द्रव्यविंदों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पलने के समय तत्व समय शरीर धारण करने वाले विश्व के अद्भुत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पताका राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिन्हें के लाटेवती नेत्र में तनिक
सा खुलने पर भी आग की लपेट निकलने लगती है। उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अंत समस्त वैष्णवजनों को संकट से मुक्त करने के उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विषय को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया अंचित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी अपार उससे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अंत मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगदूरों, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बताइए। उसने यो कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणीधर मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोक का आप पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रहकर मैं निश्चित हूँ। अंत तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यो कहकर भगवान अनैत ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पूरे को लौट गए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नगरी की जीविका नैरे कैसे उद्धार करके स्वयं विश्रेष्ठ विद्वान श्री विष्णु धाम को चला गया। जय श्री राम। हर हर महादेव। हिंदू सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता के तीसरे अध्याय का महत्व समाप्त हुआ। सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़े और राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए अपने मन मस्तिष्क में चल रही कल्पनाओं को सनातन के लिए कार्यरत करें। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता की, जय भवानी, जय सनातन, जय सनातन, जय भारत, जय भारत।